हुजूर गए, मेराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है, आज मांग क्या मांगता है। कहते हैं रब हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बस मेरे हवाले कर देना। फिर महबूब कहते मालिक उमर को सोता हुआ छोड़ा है, अबू बकर को सोता हुआ छोड़ आया हूँ, अली को सोता हुआ छोड़ आया हूँ। मालिक ये इतना प्यार करते, अगर मुझे ना देखेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा। आज उम्मत से इतनी सी मेरी गुजारिश है, मुस्तफा मेराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मगफिरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं हम, उनके दीन के उलमा को जलील करें हम, उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले हम। अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा। रब ने फरमाया महबूब, इस्लाम ने बड़ी गुर्बत का दौर देखा, बड़ी गुर्बत का दौर देखा। आओ तुम एक दौर की कहानी बताऊं। मेरा नबी मोमिनों के दिलों की धड़कन एक दिन घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं उस दिन घर में खजूर भी बाकी नहीं थी। है तवज्जो सारे लोगों की, सो तो नहीं रहे ना, एक खजूर भी बाकी नहीं उस दिन घर में। हसन भाई उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती कि मुझे गैरत लगी, हिम्मत नहीं हुई हुजूर का सामना करने की। मुझे पता था महबूब का फाका 3 दिन का है। कहते हैं हुजूर उस दिन घर में जब तशरीफ लाए, एक खजूर भी नहीं थी। हुजूर को आहट सुन के ना मैं चादर ओढ़ के लेट गई, लेकिन चादर में एक सुराख था, मैं उसमें देखती रही हुजूर क्या कर रहे हैं, हुजूर क्या कर रहे हैं। लेकिन हुजूर को सुराख की जरूरत नहीं, क्योंकि हुजूर तो दिलों के हाल जानने वाले हैं। हुजूर दिलों के हाल जानने वाले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, सुने मेरी माँ बहनें भी कान खोल के, आज 10-10 हजार के जोड़े हैं ना, फिर भी पैर जमीन पे नहीं है। 5-5 हजार के नकाब है ना, फिर भी इतरा रही हैं। लानत तो ऐसी जिंदगी पे कि उनके जिस्मों पे 72 पैबंद तो थे, लेकिन इज्जत पे कोई दाग नहीं था। आज 5000 का नकाब है, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं है। फर्क है ना, फर्क है ना, ये इतना बड़ा फर्क हो गया। देखो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को, पढ़े इनकी तारीख आप। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका चादर ओढ़ के लेटी हैं, हुजूर आए, देखा आयशा लेटी है, हुजूर ने देखा, मुस्कुराए और चले गए। समझ गए आयशा ने क्यों चादर डाली है। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही तो मेरा इमाम कहता है। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, उन पे लड़ने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें पढ़ लो ना तो तुम भी कहोगे अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है। अगर किसी दिन वक्त होगा इंशाअल्लाह, तब मैं आला हज़रत पे बात करूंगा। बस मैं आज जो बातें कहना चाहता हूँ सुनने, जरा तवज्जो है सारे लोगों को। कहते हैं जरा सारे या रसूल अल्लाह। खाली लंगर के सहारे हैं कि कुछ खा पी के भी आए है ना, खा पी के भी आए हैं तो फिर जितनी ताकत रह गई है उतनी जोर से बोल दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर आए, देखा आयशा सिद्दीका को, अंदर चले गए, बिस्तर पे लेटे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती चादर मेरे चेहरे पे थी। कहती मुझे हल्के हल्के हिचकियों की आवाज आई, हिचकियों की आवाज आई। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं दौड़ी, मैंने देखा मुस्तफा ना चारपाई की पट्टी ना पेट पे दबा के ऐसे दबा रहे हैं जैसे बच्चे कभी जमीन पे लेटा करते हैं और पेट में दर्द के वक्त लोग पेट दबाते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, महबूब ये क्या मामला है, आज क्या हो गया। अर्ज किया ना हजरत आयशा सिद्दीका ने। मुस्तफा कहते हैं आयशा आज भूख इतनी लगी है कि आज बर्दाश्त नहीं हो रही है, दर्द बड़ी तेज हो रहा है। हुजूर ये कह के रोए, आंसू निकले, आंसुओं से आंखों से रुखसार पे आए। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। महबूब रब को तेरा रोना गवारा नहीं है। पता किस चीज ने रुला दिया है। आका कहते हैं जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। महबूब ने जैसी इतना कहा है, जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम भेजा है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो आज उसको भूख लग गई है और ये एहसास हो रहा है घर में कुछ भी नहीं है। जिब्रील
मेरे महबूब से कह दो वो जमीन पे थूक दे। आका कहते हैं जिब्रील अगर जमीन पे थूकूंगा तो क्या बनेगा? कहा रब ने कहा है तू जिस जमीन पे थूक देगा, जहां जहां तेरा लुआब गिरेगा, अल्लाह उस जमीन की मिट्टी को सोना बना देगा। महबूब तेरे लिए सोना बना दी जाएगी। आका करीम कहते हैं जिब्रील बता तो सकी क्या सिर्फ मुझे भूख लगेगी या मेरी उम्मत में भी गुर्बत आएगी? उम्मत में भी भूखे होंगे। तो जिब्रील ने कहा था आका आपकी उम्मत में भी गरीब होंगे, वो भी भूखे होंगे, तो क्या उनके थूक से भी मिट्टी सोना बन जाएगी? कहा नहीं, कहा ये कमाल रब ने आपको अता किया है। तो मेरे नबी कहते हैं जा जिब्रील चला जा, मुझे सब्र करने दे। किस लिए? इसलिए कि अगर कल उम्मती भूखा हो, पेट से पत्थर बांधने की बारी आए तो सब्र कर ले, हराम की तरफ ना जाए। और ये कहते कि फाके में सब्र करना ये शैतान का नहीं, मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अखलाके मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मुल्लापुर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। ये दौर भी इस्लाम ने देखे, ये दौर भी इस्लाम ने देखे। आज फसल मर जाए ना, फसल मर जाए तो कई लोग तो माज़अल्लाह रब की शान में तौहीन करते, कई लोग बकवास करते। डर अल्लाह से, तेरी एक फसल मरी है, दायमी जिंदगी के बारे में सोच है। फसल मर गई है ना, मैं तो कहता हूं दे तो शुक्र करो, ना दे तो सब्र करो। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर बता दें कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? तो आपने फरमाया आप बताओ आपके नजदीक कैसे गुजारना चाहिए? सामने वाला भी पढ़ा लिखा अल्लामा, वो कहता हुजूर हमारे नजदीक तो तकवा ये है कि खुदा देता है तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं देता है तो सब्र कर लेते हैं। फरमाने लगे ये तुम्हारे नजदीक है, मेरे नजदीक तो कुछ और ही है। क्या? फरमाने लगे खुदा ना दे तो सब्र करते हैं और दे दे तो उसकी राह में खर्च कर दिया करते हैं। ना दे तो सब्र करते और दे दे तो उसी की राह में खर्च कर देते कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शागों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ना मिले तो सब्र कर देते, मिल जाता तो उसी की राह में खर्च कर देते। तो है ना, तवज्जो करें, अगर नुकसान हो जाए ना तो नाशुक्री नहीं, दो जुमले नहीं कि मालिक तेरी रजा में राजी, 40 साल तू नहीं तो खिलाया था, 50 साल तू नहीं तो डालों में रोटियां डाली। अगर एक फसल मारी गई तो क्या हुआ? देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है। नुकसान पे ज्यादा शुक्र अदा करो, अल्लाह अगली फसल में पिछली फसल का औसत अदा कर दे। है ना, वो देने पे आए तो लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है। हमारी तो इतनी उम्र नहीं हुई है, आप लोग सफेद बाले वाले लोग हैं, आपने जमाने के कितने उतरते चढ़ते रंग देखे होंगे। जो अमीर थे आज गरीब बन गए, जो कल नंगे पैर चलने वाले थे आज बिल्डिंगों में रह रहे हैं। है ना, कितनी तब्दीलियां आई हैं। इतनी सी उम्रों में हमने कितने बदलते दौर देख लिए। तो ये दौर बदलते रहते हैं। ये दौलत हमेशा किसी की चौखट पे टिकती नहीं है, ये आने जाने वाली चीज है, आती जाती रहती है। लेकिन रब हमारा था, है और जोर से था, है और रहेगा। हम रब के थे, रब के हैं, हमारा रब रहेगा, हम रब के रहेंगे। ये असल होना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखें, मुश्किलें सिर्फ तेरी मेरी राह में नहीं। फरमाया गया अल्लाह जितने बड़े रुतबे देता उतनी आजमाइशें अता फरमाता। हुजूर ने फरमाया सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है। सारे नबियों को आजमाया गया,
सबकी बड़ी शानें हैं, लेकिन फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा आजमाया गया और रब ने मुझे सबसे बड़ी शानें अता फरमाई। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह हू अकबर। फिर नाज भी उठाए। हुजूर उदास है, उम्मे हानी का घर है, मौलाए कायनात की बहन है ना, हुजूर की चचा जादा बहन उम्मे हानी। हुजूर बिस्तर पे लेटे। आज कुछ दिल उदास है। क्यों है उदास? ताइफ का हाल अभी गुजरा है, अभी ताइफ का हाल गुजरा है, लोगों ने पत्थर मारे, अभी खदीजा जुदा हुई, अभी हुजूर के चचा का इंतकाल हुआ, ये नए नए गम लगे। हुजूर बड़े उदास हैं, बिस्तर पे लेटे। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का देख मेरा महबूब उदास है, जा उसे लेके आ, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं। रात कौन सी थी? 27वीं शब कौन सी? बोले सारे 27वीं शब। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। महबूब को सैर करानी है, उसका दिल उदास है, दिल उस उदास है इसलिए कि भाई मैं उदास हूं। हसन भाई कल चल यार बरेली घुमा लें, थोड़ा जहन बटेगा, चलो नैनीताल चले, थोड़ा टाइम पास होगा। रब फरमाता उदास क्यों होता? चल जन्नत की सैर कटाने, थोड़ा सा दिल तेरा शांत हो जाए। है जिब्रील को जाओ, जिब्रील कैसे जाना? का सुनो, सवारी जन्नत की लेके जाओ। जन्नत की सवारी ली। 27वीं शब। कैसे लाना? कैसे मत लाना, महबूब को दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। दिल टूटा है उसका, उदास है आज, ऐसे ना ला। आज उस शान से लेके आके जमाना मेरे महबूब की हुस्न की जलवा गरी दी। अल्लाह हू अकबर। जिब्रील जन्नत की तरफ आए, जन्नत की तरफ। लालटेन ले ली जन्नत। क्या लालटेन समझते हैं? लैंप, किंदील, शमा, चराग। एक लालटेन जन्नत से ली, निकले। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे? मौला 27वीं रात है, चांद डूबा पड़ा है, हल्की हल्की बदलियां हैं, जिम 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 बारिश गिर रही है। मालिक अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, तो अंधेरे में तो दूल्हा नहीं बनाना ना, तो फिर जन्नत का चराग तो लेके जाने दे। रब ने फरमाया रख दे, इसकी जरूरत नहीं। कहा मालिक क्यों? कहा मैंने महबूब को बड़ा हसीन बनाया है, मैंने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, इस चराग को यहीं रख दे और जाके महबूब के चेहरे से गैरत का एक नकाब पलट देना, किसी चराग की जरूरत नहीं रहे। जिब्रील अमीन आए, तशरीफ लाए। कहां? हुजूर कहां है? उम्मे हानी के घर। आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, जबकि वो रातों रात रब को रो के मनाने वाला आज चादर ओढ़ के लेटा। जिब्रील आए, दरवाजा बंद। मालिक इजाजत दे, कुंजी खटखटाऊं? कहा ना, मेरा महबूब लेटा है। ये सोचे वो लोग जो कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह, जिनका ये नजरिया है गांव के चौधरी की तरह, वो सोचे रब ने महबूब को कितनी शान अता फरमाई है। जिब्रील फरिश्तों का चीफ, फरिश्तों का सदर, हाँ, तमाम मलाइका का जर्नल, इतनी पावर वाला जिब्रील, वो पूछता है मालिक कुंजी खटखटाऊं? का ना। का फिर? का देखता नहीं महबूब सो रहा है, आवाज ऊंची नहीं करनी अदब के खिलाफ। का फिर? का किसी सुराख से कमरे के अंदर चले जाओ। सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील। जानते हो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 70,000 पर अता फरमाया, और एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि अगर एक पर खोल देते तो पूरा मगरिब और मशरिक एक पर के नीचे आ जाता। अब रब कह रहा है मेराज में गए, वहां जाके नमाज अदा की, मगर हैरत की बात ये, अभी तो नमाज ही फर्ज नहीं हुई थी, फिर मस्जिद अक्सा में कौन सी नमाज अदा की गई?
तो फरमाया गया ये 2 रकात नफल शुक्राने के थे। कहा किस चीज के? कहा कि सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, इस बात के शुक्राने की नमाज अदा हो रही है। ये भी फरमाया गया। और भी बहुत सारी ताबीलें इसमें फरमाई गई। हुजूर गए, मेराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है, आज मांग क्या मांगता है? कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बस मेरे हवाले कर देना। महबूब मूसा तूर पे आए, आग देखी, नूर की तजल्ली देखी, आग की शक्ल में बेहोश हो गए। महबूब तू मेरे सामने है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मुझे देख रहा है, अब भी उम्मत की याद है? हाँ मालिक इजाजत दे, मैं जानना चाहता हूँ। वापस जाना है? हाँ। का जिन्होंने जन्नत देखी वो वापस जाने को तैयार नहीं थे, तू मुझे छोड़ के जन्नत जाने, तू मेरे पास से मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। रब ने फरमाया महबूब मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। तो फिर महबूब कहते मालिक उमर को सोता हुआ छोड़ा है, अबू बकर को सोता हुआ छोड़ आया हूँ, अली को सोता हुआ छोड़ आया हूँ। मालिक ये इतना प्यार करते, अगर मुझे ना देखेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा? आज उम्मत से इतनी सी मेरी गुजारिश है, मुस्तफा मेराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मगफिरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं हम, उनके दीन के उलमा को जलील करें हम, उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले हम। अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का। नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, जश्न शबे मेराज, फैज़ान